अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले 3 वीडियोस हो गई थी और नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट्सअप की कम्युनिटी में ऐड होने के लिए ना आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा। आज 21 तारीख है, तो 25 तारीख को पहला पेपर है 8वें सेमेस्टर का। मेरा अपना भी पेपर है 8वें सेमेस्टर का। तो कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ना ये कंसेप्ट जो हैं वो पहले ही ऊपर लिख दिए हुए हैं, ताकि आप लोग के लिए ना इसको रीड करना जो है ना वो आसान हो जाए करे, ठीक है। इसको ना बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और मैंने ना ज़्यादा अब फोकस किस पे होगा बच्चों, ज़्यादा फोकस ना कंसेप्ट पे होगा, ठीक है। और यानी कि ये पेपर में ये थ्योरी टाइप तो क्वेश्चन नहीं आने लगे, ठीक है, कम ही आएंगे। तो मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा कंसेप्ट थ्योरी टाइप का बता दूंगा। बाकी जो मैथमेटिकल चीज़ें होंगी ना उसको हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी, गुजारा नहीं करने लगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। हिचकी लगी हुई है थोड़ी सी, इसको आप देखिएगा, यानी कि मुश्किल होगा आपके लिए थोड़ा सा लेक्चर सुनना, लेकिन फिर भी देखें। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल भी तो साथ आएगी ना। तो ये लिखा हुआ है इनविसाइड एंड डेविएट्रिक स्ट्रेस टेंसर, जो हमने इसको डिस्कस करना है। स्ट्रेस क्या होता है आप लोग को बताया हुआ है, टेंसर क्या होता है, स्ट्रेस टेंसर ये भी बताया हुआ है। मेन फोकस इन 2 वर्ड्स पे आएगा, इनविसाइड और डेविएट्रिक, ठीक है। तो इनविसाइड के बारे में देखें तो इनविसाइड फ्लूइड कौन सा होता है, विस्कोसिटी 0 मानी जाती है। इस फ्लूइड की विस्कोसिटी कितनी 0 मानी जाती है। अब विस्कोसिटी किसे कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं रगड़ को, ठीक है। यानी कि जैसे आप ये कह लें, एक तरफ शहद लें और एक तरफ पानी लें, तो शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता बहेगा, ठीक है, यानी कि उसमें वो चीज़ ज़्यादा होगी। लेकिन पानी की विस्कोसिटी उसकी निस्बत कम होती है, ठीक है। तो इनविसाइड फ्लूइड किसे कहते हैं, जिसमें विस्कोसिटी हो ही ना, ठीक है, मतलब नो शेयर स्ट्रेस हो उसमें ना। यानी कि 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है शेयर स्ट्रेस। तो मैंने ये भी आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ था, पहले पेज पे लिखा हुआ है ये चीज़ मैंने, कि जो परपेंडिकुलर हो फोर्स, जो अकेला प्रेशर हो वो नॉर्मल स्ट्रेस होता है। और जैसे किसी पेज को हम खींचे, सिरकाएँ किसी चीज़ को, ठीक है, एक साइड से, तो वो टेंजेंशियली जो फोर्स होती है वो शेयर स्ट्रेस होती है, टेंजेंशियली। तो जब शहद बहेगा तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन में, यानी कि आप कह लें कि वो सिरकने वाली चीज़, जैसे पेज को एक साइड से खींचे ना, एक साइड से, ठीक है, तो इस तरह ये सिरकने वाली फोर्स यानी कि विस्कोसिटी जो है वो 0 मानी जाती है, यानी कि शेयर स्ट्रेस होता ही नहीं है। और क्या फिर चीज़ होती है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होती है, जिसको हम प्रेशर कंसीडर किया जाता है। यानी कि इनविसाइड फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होती। विस्कोसिटी का मतलब ये है कि शेयर स्ट्रेस नहीं होता, कोई मुज़ाहमत वाली फोर्स ही नहीं होती है जो इसको रोक सके, ठीक है, हॉरिजॉन्टली बहने में या टेंजेंशियल डायरेक्शन में बहने में, ठीक है। तो सारा का सारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रेशर होता है। इनविसाइड स्ट्रेस टेंसर की अब बात करने लगे हैं, क्योंकि ऊपर हमने इनविसाइड फ्लूइड की बात की थी, अब स्ट्रेस टेंसर की, ठीक है। तो वो टेंसर जिसमें सिर्फ प्रेशर होता है, कोई रगड़, विस्कोसिटी या शेयर स्ट्रेस नहीं होता, तो उस स्ट्रेस टेंसर को हम इनविसाइड स्ट्रेस टेंसर कहेंगे। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को बयान करेगा, ना तो इसमें कोई शेयर स्ट्रेस होगा, कोई विस्कोसिटी रगड़ वगैरह कोई चीज़ इस तरह की नहीं होगी, ठीक है। अब डेविएट्रिक स्ट्रेस वो होता है जो शेप चेंज करता है लेकिन वॉल्यूम नहीं। इसमें क्या होता है, शेप चेंज हो जाती है लेकिन वॉल्यूम नहीं, यानी कि जितनी वो चीज़ है वो रहेगी उतनी ही, लेकिन उसकी शेप चेंज होती रहती है। यानी कि आप देख लें ना, शहद है, या कोई आप ये कह लें कि शहद को अगर आप यानी कि वो आप शहद को क्या करें, बहवाना चाहें, यानी कि उसको बह दे, तो उसकी आप कह लें कि अगर कोई चीज़ बह रही है तो वॉल्यूम तो उसका उतना ही रहेगा, लेकिन जितनी कोई चीज़ है उतनी ही रहेगी ना, लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो डेविएट्रिक स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, वो पार्ट होता है जो बॉडी की शेप चेंज करता है लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है। ये स्ट्रेस टेंसर का शेयर कंपोनेंट होता है। इसमें शेयर कंपोनेंट, इसमें जो है ना इनविसाइड में शेयर नहीं होता, नॉर्मल होता है, और इसमें हमारे पास शेयर कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन मटेरियल फ्लूइड इज द नॉर्मल स्ट्रेस। सिर्फ और सिर्फ इनविसाइड में क्या होता है, देखें ना, इनविसाइड फ्लूइड में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होगा, यानी कि ओनली प्रेशर वाली फोर्स होगी। देखें ना, द ओनली फोर्स, सिर्फ वो फोर्स जो कि मटेरियल पे एक्ट कर रही होती है वो फ्लूइड की कौन सी, नॉर्मल स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा, विच इज़ द सेम इन ऑल डायरेक्शन।
और ये तमाम डायरेक्शन में सेम होगा, यानी कि आइसोट्रोपिक होगा। ठीक है, तो अब ये देखें, मैं यहाँ पे आपको ना डायरेक्ट ये चीज़ बता देता हूँ। ये वाला जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये क्या है बच्चों, ये आप लोग को बताया हुआ था पहले लेक्चर में भी कि इसको कहते हैं शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस टेंसर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्ट्रेस टेंसर कहते हैं। अब अगर एक फ्लूइड के लिए बात कर रहे हैं ना, अगर एक फ्लूइड की बात कर रहे हैं, किसकी? एक फ्लूइड की, तो फ्लूइड में जो स्ट्रेस होगा वो इनविसाइड होगा और डेवियोटिक। ये वाला जो है वो शेयर स्ट्रेस, इसमें शेयर स्ट्रेस नहीं होगा और इसमें शेयर स्ट्रेस नहीं होगा और इसमें शेयर स्ट्रेस होगा। यानी कि इसमें नॉर्मल स्ट्रेस होगा। कौन सा? नॉर्मल। इनविसाइड वाले में क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस होगा, शेयर वाला नहीं होगा। और इसमें क्या होगा? इसमें शेयर वाला होगा जो कि वो तब्दील करेगा उसकी शेप को। ठीक हो गया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेशर होगा जो कि हर तरफ सेम लग रहा होगा। तो इनविसाइड स्ट्रेस टेंसर कब होता है? जब हम विस्कॉस फोर्सेस को इग्नोर करते हैं, यानी कि DIG0, यानी कि ये टोटल स्ट्रेस जो है वो इनविसाइड स्ट्रेस बन जाएगा, इनविसाइड स्ट्रेस बन जाएगा, स्ट्रेस टेंसर बन जाएगा। कब ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? विस्कोस फोर्सेस है, यानी कि आप इसको कह लें ये विस्कोस फोर्सेस है, यानी कि ये शेडिंग स्ट्रेस वाली चीज़ है ना जो शेप को चेंज करेगी। अगर इसको रिमूव कर दे तो सिर्फ प्रेशर बन जाएगा। ठीक, अब ये चीज़ कैसे आई? यहाँ में लिखा हुआ है, यानी कि ये आइसोट्रोपिक था, प्रेशर तमाम डायरेक्शन में सेम रहेगा क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेस है ना इसमें, और वो प्रेशर होता है। देयर फॉर द स्ट्रेस टेंसर इज गिवन बाय, तो ये स्ट्रेस टेंसर यानी कि ये जो होता है 1 1 2 2 और 3 3 वाला, इसको मैंने आप स्ट्रेस टेंसर होता है, ये 1 1 2 2 3 वाला माइनस पी के इक्वल होगा, यानी कि डायरेक्शन उलट होगी लेकिन होगा प्रेशर ही। और बाकी जो है जहाँ आई डज नॉट इक्वल टू जे होगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें 0 होगी। ठीक है, अब ये देखिए, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1, माइनस पी इसके लिए, माइनस पी इसके लिए, माइनस पी इसके लिए, तो कितना बन जाएगा? -3p बन जाएगा। तो -3p बन जाएगा। ठीक है, -3p बन जाएगा। कब? जब i बराबर है j के। ठीक है, ये कनेक्टेड डेल्टा कहते हैं। कनेक्टेड डेल्टा की वैल्यू 1 होती है जब i j के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू 0 होती है जब i j के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो इसको हमने कनेक्टेड डेल्टा के फॉर्म में लिखा। अब ये 1 1 के लिए भी 1 होगा, 1 2 के लिए भी 1 होगा, 3 3 के लिए भी 1, तो -3p बन जाएगा। और ये आ गया सिग्मा i -3p, और अगर यहाँ पे हमने p की वैल्यू निकालनी है तो -1/3, ये उधर जाके ये वाली चीज़ बन गया। ठीक हो गया। तो ये अच्छा, आप देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अब ये देखें, ये क्या है? ये टोटल स्ट्रेस है, और ये क्या है? ये इसका इनविसाइड वाला पार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेशर होगा, नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, और ये क्या है? ये शेयर स्ट्रेस वाली चीज़ होगी, यानी कि डेवियोटिक वाली चीज़ होगी। ठीक है, और इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में, इसका मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, ये -p कनेक्टेड डेल्टा, इसका ये लिखा हुआ है, और इसका मैट्रिक्स जो है ना वो बच्चों ये वाला लिख दिया गया। यहाँ में मिस्टेक हो, शायद बुक पे ठीक लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को ना बुक से कंपेयर कर लीजिएगा। देखें ना, सर ने भी लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, तो इसको ना बुक से कंपेयर करिएगा। ठीक है, ये सर ने बोला क्यों लिखा मेरे ख्याल से, क्योंकि p से कैंसिल हो जाएगा, ये p से कैंसिल हो जाएगा, और ये p से कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या चीज़ बचेगी? 0 प्लस सिग्मा 1 1, तो सिग्मा 1 1, 0 प्लस सिग्मा 1 2, तो सिग्मा 1। ठीक है, 0 प्लस सिग्मा 1 थे और सिग्मा 1 3, यानी कि ये दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए सर ने फिर ये लिखा है कि मेरे ख्याल से ये वाली चीज़। चलिए जी आगे देखिए, कहते हैं वेयर द आइसोट्रोपिक पार्ट। अब ये देखिए क्या बात करनी थी, आइसोट्रोपिक पार्ट कौन सा है बच्चों? आइसोट्रोपिक पार्ट तो वो नॉर्मल स्ट्रेस वाला है, यानी कि इनविसाइड फ्लूइड वाला है। तो ये आइसोट्रोपिक पार्ट हो, यानी कि ये आइसोट्रोपिक पार्ट है, और ये शेयर स्ट्रेस वाला डिवियोस्टिक पार्ट होगा। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक पार्ट कौन सा है? ये वाला यानी कि ये वाला। ठीक है, ये वाला यानी कि ये वाला आइसोट्रोपिक पार्ट है। ठीक है, यानी कि इसका, और इज ड्यू टू द फ्लूइड प्रेशर, सिर्फ प्रेशर होगा। अब नॉन आइसोट्रोपिक पार्ट कौन सा होगा? ये वाला DIG क्या होगा? ये नॉन आइसोट्रोपिक पार्ट होगा, और इसका, ठीक है, इसका नॉन आइसोट्रोपिक पार्ट ये वाला होगा। ठीक है, एंड इज एंटायरली ड्यू टू द टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये शेयर स्ट्रेस की वजह से होगा। तो शेयर स्ट्रेस को ही टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड विस्कस और डायवेटिक, इसको विस्कस या डायवेटिक स्ट्रेस टेंसर कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको चीज़ों की, यानी कि सिग्मा i जो को 2 के सब में लिखा, पहला सब इसका होगा, दूसरा इसका होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होगा और शेयर वाला नहीं होगा, और इसमें शेयर वाला होगा। ठीक है, शेयर वाला किसे कहते हैं? टेंजेंशियल वाला। वो सारी मैंने एग्जांपल्स की मदद से आप लोग को ये चीज़ समझा दी हुई है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन डिफॉर्मेशन लॉ फॉर न्यूटन फ्लूइड और स्टोक्स रिलेशनशिप फॉर विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड। अब देखें क्या आ गया,
ये तो एक हिचकी तंग कर रही है ना। द डेविस्टिक स्ट्रेस टेंसर फॉर न्यूटन फ्लूइड इज लीनियरली रिलेटेड टू स्ट्रेन टेंसर एज दिस। यानी कि अगर हम यानी कि डेविस्टिक स्ट्रेस हो, यानी कि शेयर स्ट्रेस वाली चीज़ हो, जिसमें शेयर स्ट्रेस यानी कि वो वाला टेंसर हो, तो न्यूटोनियन फील्ड के लिए लीनियर कम्बिनेशन लीनियरली रिलेट करेगा वो इससे स्ट्रेन टेंसर वाले से, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल आएगी। ठीक है, यानी कि डी आई जे जो है ना, डी आई जे वो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए डी आई जे किसे कहते थे? डी आई जे किसको, अभी तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, डी आई जे किसे कहते हैं? डी आई जे कहते थे डेविस्टिक वाले को। ठीक है, डेविस्टिक वाले को, डेवियोटिक स्ट्रेस टेंसर को कहते हैं ना डी आई जी। तो ये डी आई जी किसके इक्वल होगा? ये फोर्थ ऑर्डर टेंस और ई के एल। अब ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। किसके लिए? न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए डी आई जे इक्वल होगा इसके इक्वल। और ये क्या है? ए आई जे के, ये एक फोर्थ ऑर्डर टेंसर है। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर टेंसर है, यानी कि इसमें चार चीज़ें आ रही हैं, आई जे एल। अब ये देखें, कहता है फॉर आइसोट्रोपिक फ्लूइड इट्स मोस्ट जनरल फॉर्म इज आइसोट्रोपिक फ्लूइड। ये ना इसकी जो ए आई जे के एल की फॉर्म जो है ना वो कनेक्टेड डेल्टा में वो इस तरह की बनती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। लैम्डा डेल्टा आई जे डेल्टा एल प्लस म्यू आई के, और यानी कि देखिए पहले आई जे था, फिर आई के था, फिर आई एल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या था? के एल, और फिर जे एल और जे के आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब क्या किया है, ये जो ए की वैल्यू है ना, ये सारी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। कहाँ पे? ये ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, डी आई जे इज इक्वल टू ये ए की वैल्यू और साथ ई के एल। अब ई के एल इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई होगा। अजान हो रही है, एक मिनट, आगे पढ़ने की कोशिश करें इसको। अच्छा जी, देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। ई के एल वाले को इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब देखें कनेक्टेड डेल्टा, इन दोनों में एल सेम है, इन दोनों में क्या सेम है? इन दोनों कनेक्टेड डेल्टा क्या करता था? इन दोनों में एल सेम है, तो एल एल काट के और ई के ये आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों में क्या है? इन दोनों में अगर आप देखें तो एल एल सेम है, तो एल दूसरे वाला काटा तो ई के जे आ गया। और इसी तरह इन दोनों में अगर आप देखें के सेम है, तो अब ये के पहले वाला काटा तो इसकी जगह पे जे आ जाएगा, जे एल बन जाएगा। ठीक है, अब देखें दोबारा इस पर कनेक्टेड डेल्टा लग जाएगा, यानी कि ये एज इट इज आगे चीज़। अब इसमें देखें के सेम है, तो के काटा, अब ये आई इस के की जगह पे ई आई जे बन गया। ठीक है, ई आई जे म्यू। और इसमें अगर आप देखें जे सेम है, और जे नहीं एल एल सेम है, एल एल से कट गया, तो ये आई इस एल जगह पे आ जाएगा, ई जे आई बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वाली चीज़ कहता है ये किसके इक्वल आया है? डी आई जे के इक्वल आ गया। डी आई जे सिमेट्रिक विच इज़ पॉसिबल ओनली म्यू इज इक्वल टू न्यू। जब म्यू न्यू के इक्वल आ जाएगा ना, म्यू किसके? न्यू के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये दोनों चीज़ें जब आपस में इक्वल आ जाएंगी ना, ये दोनों चीज़ें, यानी कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी, तो कहता है ये ना सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है,
अब ये लिखा हुआ है कि अगर हम म्यू को न्यू के इक्वल कर दे तो म्यू न्यू के इक्वल कर दिया तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स ई आई जे लिख ले या जे आई। क्यों बच्चों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ई आई जे बराबर, पीछे हमने पढ़ा था ई आई जे बराबर होता है ई जे आई के। ई आई जे किसके इक्वल होता है? तो ये होता था 1/2 समीशन यू आई ओवर एक्स आई एक्स जे प्लस यू जे ओवर समीशन एक्स आई, इसके इक्वल होता था। तो इनको उल्टा आके जैसे मर्जी लिखें तो ये दोबारा इसके इक्वल आ जाता होता है, यानी कि ई आई जे बराबर होता है ई जे आई के, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर हम न्यू को म्यू का नाम दे दें तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब ये लिखा हुआ है वी नाउ डैट, हम जानते हैं कि डी आई आई इज इक्वल टू 0। सो यानी कि डी आई आई जो है ना वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो डी आई आई 0 होगा। तो यानी कि ये है कि जब जे की जगह हम आई रखें, जब जे की जगह हमने आई रख दिया तो ये डी आई आई बन गया और ये इक्वल टू 0 आएगा। और देखें जे की जगह आई आ जाएगा तो ये डेल्टा आई आई, ये के वैसे ही, और प्लस जे की जगह आई आ जाएगा तो ये ई आई आई बन जाएगा। ये हो गया 0। अब ये देखें इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 1, 2 रखेंगे 2 2, 3 रखेंगे 3 3, तो इन सभी के लिए ये आंसर 1 1 देगा, ठीक है ना। कनेक्टेड डेल्टा डेफिनेशन क्या होती है कि इसका आंसर 1 आएगा कब? जब आई बराबर हो 0 के, आई बराबर हो जे के। इसकी वैल्यू 0 आती है जब आई डज नॉट इक्वल टू, तो आई जे के लिए बराबर हो तो ये आई आई है, आई की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 डेल्टा 1 1 की कीमत 1 आ जाएगी, डेल्टा 2 2 की कीमत भी 1, डेल्टा 3 3 की कीमत भी 1 आ जाएगी। तो 3 दफ़ा 1 तो ये 3 आ गया, ये साथ लैम्डा और ई के और ये एज इट इज़। अब ई आई आई है तो ई आई आई को ई जे जे भी लिख सकते हैं, ई के भी लिख सकते हैं, तो ई के लिख दिया। अब ई के दोनों से कॉमन आया, 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू आ गया। अब ई के तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्योंकि वो तो एक है ना क्वांटिटी, तो ये इसके इक्वल होगा। ई के ये यूनिट मैट्रिक्स है तो ये तो नहीं, ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। ई के 0 के इक्वल नहीं होगा, ये वाली चीज़ 0 के इक्वल अगर हम रखें यहाँ पर तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 लैम्डा इज इक्वल टू -2 म्यू और 3 उधर जाकर डिवाइड हुआ लैम्डा की कीमत, ठीक है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें कि डी आई जे फिर किसके इक्वल आ गया? डी आई जे यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें। कहाँ पे पुट करनी है? 10 डी आई जे इक्वल टू 2 म्यू, ये देखें 2 म्यू ई आई जे और प्लस लैम्डा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें और ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो हम स्टार्टिंग में क्या आए थे? स्टार्टिंग में हम ये वाली चीज़ करके आए थे। पीछे वाले पेज पे जाए ना, तो पीछे वाले पेज पे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन, कितने गया? ये वाला रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डी आई जे की वैल्यू पुट कर देंगे न्यूटोनियन फोल्ड के लिए जो हमने निकाल के आई है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो हमने निकाल के लाए हैं ना, इसकी वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी कि ये रिलेशन पीछे वाले पेज से और यहाँ पे न्यूटोनियन फोल्ड की अभी जो हमने ये वैल्यू निकाली है ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो बच्चे ये वाली चीज़ बन जाएगी। ये भी म्यू में है, ये भी म्यू में है। देखते हैं आगे उन्होंने क्या सिंप्लीफिकेशन किया। बस यहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने लिखा ई के को हम लिख सकते हैं E11 E22 E33। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी? मैंने कहा था आपसे कि ई आई जे इक्वल होता है 1/2, ये ऊपर लिखा भी हुआ है ये वाली चीज़। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो इसका मतलब यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये अंदर 2 टाइम्स बन जाएगा। तो 1/2 ये 2 टाइम्स u1 ओवर x1 बन जाएगा। तो 2 2 से कैंसिल, तो कितना बन जाएगा? कर ली u1 ओवर कर ली x1। तो ये E11 का आंसर आया। तो E11 का आंसर ये आ गया, ये नहीं है। E11 का आंसर ये आ गया। इसी तरह E22 का ये आएगा, E33 का ये आएगा। तो इनको के की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं और ये डेल डॉट वी के इक्वल होता है, ठीक है, डेल डॉट वी के। तो क्या चीज़? ई के, ठीक है। तो ई के हमारे पास ये वाली, यानी कि ये ई के की जगह पे हमने क्या रख दिया? ई के की जगह पे हमने डेल डॉट वी रख लें या इस वाली चीज़ को रख लें, तो उन्होंने इस वाली चीज़ को रख लिया हुआ है, ठीक है। विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन है। यानी कि ये स्ट्रेस है हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, जिसका आप कह लें कि जिसका इनविसाइड फ्लूइड के लिए ये वाली चीज़ है, जिसमें स्ट्रेस आ रहा है कौन सा? नॉर्मल वाला, यानी कि अकेला प्रेशर। और ये न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हमारे पास डेविडेटिक आ रहा है, यानी जो शेयर स्ट्रेस होगा उसके हिसाब से। और यही हमारा रिक्वायर्ड था। अब कहते हैं व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो यू, यानी कि ये चीज़ ना इसको ज़ाहिर करती है वेलोसिटी को, ठीक है। यानी कि अगर इसको आप निकाल के भी देखें ना तो 1/2 यू क्या होता है? वेलोसिटी होती है। तो जब ये चीज़ जीरो रेस्ट पे हो गई चीज़, तो ये चीज़ भी 0 हो जाएगी, ये चीज़ भी सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज़ बच जाएगी, ठीक है। और व्हेन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा तो आपको पता है
जीरो के इक्वल होता है तो डेल डॉट वी किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, तो ये चीज़ जीरो के इक्वल हो जाएगी। और जब ये चीज़ जीरो के इक्वल होगी सिर्फ पहली दो टाइम्स बचेंगी। ये किसके लिए, जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, ठीक है। तो ये इसके नीचे डिफरेंट फॉर्म्स लिखी हुई हैं। अच्छा ये लिखी हुई है कि मोस्ट फ्लूइड्स सेटिस्फाई वन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, अब ज़्यादातर फ्लूइड इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, यानी कि इसको फॉलो करते हैं। बट हैवी आइल्स हैवी आइल्स हो गए, चॉकलेट हो गई, ब्लड हो गया, एंड अदर सस्पेंशंस डू नॉट सेटिस्फाई वन, वो वन को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। ये आगे पता नहीं क्या लिख, मिक्सचर इन विच फाइन पार्टिकल्स आर सस्पेंड इन फ्लूइड, वहाँ पे ये फॉलो करते हैं हम। अदर फॉर्म जिसकी ये आ गई है कि ये हमने फॉर्म लिख ली, ये वाली, ये फॉर्म कौन सी लिखी, ये वाली लिखी, बस ये यू के ओवर डेल, इस के की जगह पर डेल डॉट उन्होंने वी लिखा हुआ है। ये फॉर्म आपके सामने उन्होंने लिख के दिखाई है। उन्होंने कहा है कि ई आई आई का जो फार्मूला पुट कर दे, जो बार बार हम पुट कर रहे थे, तो बटे में 2 भी आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा ना। ई आई जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 और ये वाली चीज़, ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी, और -2/3 म्यू। अब इसकी जगह पे इसको ओपन करके लिख दें, इसको ओपन करके क्या, ये वाली चीज़, ठीक है, इसको ओपन करके ये देखें, ठीक है, और इसकी जगह पे या इसकी जगह पे या इसकी जगह पे एक ये लिख दें, तो ये एन अदर फॉर्म्स आ जाएंगे और कुछ भी नहीं। यानी कि ये आगे छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं उन्होंने कहा है कि I11 ये आ जाएगा, I22 I33 निकाल लें आप, I12 ये आ जाएगा, I13 2 ये वाले आप खुद निकाल लें। सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए सिलेंड्रिकल फॉर्म में ER क्या होता है, E थीटा VZ क्या होते हैं, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में होंगी, वेलोसिटी R यानी कि R डायरेक्शन में, वेलोसिटी थीटा की डायरेक्शन में, वेलोसिटी Z की डायरेक्शन में। तो इसके लिए हमने ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी। अब ये कैसे निकल के आएंगे, ये उसी वक्त आपको निकल के आएंगे जब आपको ER थीटा का पता होगा, ठीक है। जिस तरह EIJ कहते थे हम, EIJ का फार्मूला लिखते थे, EIA का फार्मूला लिखते थे, ये आपको ER थीटा का आना चाहिए फार्मूला, यानी कि ये वाले सारे आने चाहिए। तो ये पीछे वाले लेक्चर में हमने वहाँ पे सिलेंडर में चीज़ें की थी, अगर वो आप याद रखते हैं तो ये भी आप इजीली सिंपली कर लेंगे। देखें ना, ER आ रहा है तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, देखें ना, जैसे EK क्या बना था, EK बन गया था ना, EK करली UK ओवर XK, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये ER क्या बन जाएगा, करली UR ओवर यानी कि ये करली R बन जाएगा। और इसी तरह -2 और दे डेल डॉट V। अब डेल डॉट V सिलेंड्रिकल में क्या होती है, ये आपको आना चाहिए। सिलेंड्रिकल में ये इसके इक्वल होता है, कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि ये सिग्मा RR आ गया, सिग्मा थीटा, इसी तरह सिग्मा JJ निकाल लेंगे, तो ये आ गया। ये आप खुद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम सिस्टम और इसके रिलेटेड कोई चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।